हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो यहाँ शाम के बज रहे हैं 4 और मैं कर रही हूँ सिद्धि के लिए तैयार, क्योंकि सिद्धि के ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। तो सिद्धि खुद से तैयार नहीं होती है, मुझे उसे ज़बरदस्ती तैयार करके भेजना पड़ता है ट्यूशन। तो यहाँ देखिए, गोलू मेरा बहुत शैतान हो गया है, बहुत शैतानी करने लगा है। मैं उसे बैठालती हूँ, वो बार बार कोई ना कोई चीज़ उसे दिख जाती है, वो उठाने के लिए बार बार गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गोलू को कोई चीज़ सामने पड़ी थी ना, वो चीज़ उठा रहा था। और यहाँ विधान को मैंने दूध दिया था, विधान ने अपना दूध पूरा फिनिश नहीं किया है। उसे ये है ना कि उसे उसके पास बैठ के दूध पिलाओ तो पीता है दूध, वरना नहीं पीता है। तो यहाँ पे मैं सिद्धि को तैयार कर रही थी, इसलिए उसने अपना दूध सारा फिनिश नहीं किया। यहाँ देखिए, बार बार मैं गोलू को उठा के बैठा रही थी, वो बार बार गिर जा रहा था। बहुत शैतान हो रहा है मेरा गोलू, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो रहा है। इन तीनों आज मेरे तीनों बच्चे एक साथ जग रहे हैं। बहुत कम होता है, कभी गोलू सो जाता है तो विधान जगता है, ऐसा होता है। आज तीनों जग रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिद्धि का बैग भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि सिद्धि अपने बैग का जो टिफ़िन है, लंच बॉक्स, वो नहीं निकालती है, मुझे ही निकाल के रखना पड़ता है। तो यहाँ उसके ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैंने उसका लंच बॉक्स भी निकाल दिया और सिद्धि हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे जो लंच बॉक्स था वो मैं किचन में रखाई थी। और देखिए, गोलू विधान की बोतल से खेल रहा है। तो यहाँ सिद्धि तैयार हो गई थी, तो अब मैं सिद्धि के लिए बाहर तक छोड़ने जा रही हूँ और गोलू मेरे साथ जा रहा था। तो यहाँ गोलू को मैंने जो है वो वॉकर में बैठाल दिया था। उसके बाद घर में लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि सर्दियों में शाम जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 4 बजे के बाद ही झाड़ू लगा देती हूँ। जब सिद्धि जाती है ना, तभी मैं लगाती हूँ झाड़ू। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और गोलू खेल रहा है। और विधान को जो दूध था वो फिनिश हो गया है, मैंने उसको दूध भी पिला दिया था बैठाल के। उसके बाद मैंने उसे टीवी चला दिया था। तो यहाँ विधान देख रहा है टीवी। और अव्यान को तो मैंने वाकर में बैठाल दिया था, तो वो वाकर में अपने आराम से घूमेगा जब तक मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि जब तक उसका मन होता है तभी तक वो वाकर में बैठता है, वरना एकदम से रोने लगता है। तो यहाँ मैं अपना जो झाड़ू वाड़ू का काम है वो जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। उसके बाद देखिए, गोलू खेल रहा है और देखना मुझे ही रहता है इधर उधर से, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं मुझे देखता है। और यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी थी। उसके बाद जो छत पे कपड़े पड़े थे, सुबह जो धो के डाल दिए थे, तो सारे कपड़े हैं वो सूख चुके हैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने गोलू को बैठा दिया था बाकर में। तो जब तक गोलू खेल रहा था, यहाँ पे मैं अपने कपड़े भी उतार लूँगी छत पे से। और जल्दी जल्दी उतार रही हूँ मैं इसलिए, क्योंकि फिर गोलू रोने लगता है, फिर बहुत एकदम से रो जाता है, तो फिर वो चुपता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे सारे जो कपड़े हैं वो उतर के आ गए हैं छत से। और देखिए, दोनों बच्चों को मैंने बैठाल दिया है बेड पे, क्योंकि ये गोलू ना रोने लगा था। मैं छत पे कपड़े उतारने चली गई थी ना, तो गोलू बहुत रोने लगा था एक संग। तो इसलिए मैंने उसे ना बाकर में से निकाल के बेड पे बैठा लिया। और यहाँ देखिए, दोनों भाई खेल रहे हैं आपस में। तो यहाँ देखिए, मैंने दोनों बच्चों को ना अलग अलग खिलौने दे दिए थे, ताकि आपस में लड़े नहीं। तो विधान अपना जो खिलौना है वो अव्यान को नहीं देता है। और अव्यान को तो अभी इतनी समझ ही नहीं है कि वो कौन से खिलौने से खेलें और कौन से नहीं। तो यहाँ पे विधान खेल रहा था गुल्लक से, तो विधान की गुल्लक अव्यान ने छीली, तो विधान बार बार रोने लगा था, क्योंकि वो अपना खिलौना ना किसी को देता नहीं है, और ना ही किसी की चीज़ लेता है, ना ही किसी को देता है। तो यहाँ मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने पास ही बैठा लिया था, और अपने पास ही बैठाल के कोई भी काम करती हूँ। अगर बच्चे जगते होते हैं तो अपने पास ही बैठाल के करती हूँ, क्योंकि इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी रहता है। क्योंकि बच्चे ना कभी भी एकदम से छत पे चले जाता है। मेरा विधान तो अगर मैं कोई काम में लग जाऊँ, ध्यान ना दे पाऊँ, तो एकदम से छत पे चला जाता है। और फिर डर भी रहता है ना, गिर विर ना जाएं बच्चे। तो इसलिए अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है और घर का काम भी दोनों ही करना ज़रूरी रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, तो अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने चाय वाय नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था मम्मी आ जाएंगी तभी चाय बनाऊंगी, अकेले फिर चाय वाय पीने का मन नहीं करता। तो इसलिए मम्मी आती हैं तभी मैं बनाती हूँ चाय। और फिर सिद्धि भी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, तो मैं 1 कप जो है ना एक्स्ट्रा ही चाय बनाऊंगी, सिद्धि के लिए भी बना के रख लूँगी 1 कप एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पे जो चाय का पानी है वो मैंने रख दिया है, उसमें चीनी पत्ती जो थी वो डाल दी है, और यहाँ पे मैंने अदरक कूट के भी डाल दी थी चाय में। आज मेरी जो शाम की चाय है थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि मम्मी नहीं होती हैं तो मेरा चाय वाय पीने का मन नहीं करता है। तो चाय मैंने रख दी है दूसरी वाली गैस पे। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ जो दिवाली की खीले रखी हुई थी ना, बच्चों को ऐसे दे दो ना तो बच्चे फैला देते हैं, खाते पीते हैं नहीं। तो बहुत दिनों की रखी थी खीले, तो मैंने सोचा चलो आज चाय के साथ ही खा ली जाएगी, तो ऐसे तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें थोड़ा सा ना भून लूँगी, इसमें डालूँगी देसी घी और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। इसके बाद अच्छे से इन्हें चला लूँगी ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, उसके बाद टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं खीले। तो यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई थी, उसके बाद मैंने दूध डाल दिया था। तो यहाँ पे हमारी चाय जो है वो खौल रही है, थोड़ी देर तक खौले ना तो टेस्ट आता है चाय में। तो यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, और हमारी जो खील मैंने जो भून के रखी थी वो भी हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए और अपने लिए लगा लूँगी चाय। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं स्टील के कप में पीती हूँ या फिर ग्लास में चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे हमने चाय लगा ली है, और यहाँ पे मम्मी किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे। तो गोलू और विधान देखिए, कोई भी चीज़ इनके बच्चों के सामने रख दो तो बस खाने के लिए ही करते हैं, खाते तो है नहीं, फैलाते ज़्यादा हैं। तो यहाँ मम्मी ने ले ली रखी थी हाथ में खील, और अव्यान हमारा खा रहा है अपनी अम्मा के हाथ से खीले। तो थोड़ी बहुत देर में सिद्धि भी आती होगी अपनी ट्यूशन से, उसके बाद मैंने उसके लिए भी 1 कप चाय बना के रख दी थी। तो जब भी वो आएगी तो उसको मैं गरम करके दे दूँगी, क्योंकि बोलती है मम्मी आप मुझे चाय नहीं बनाती हो। वैसे मैं उसे चाय कम देती हूँ, फिर भी जब वो ज़िद करती है ना तो मैं उसको बना के रख देती हूँ 1 कप चाय। तो यहाँ सिद्धि के भी ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था, तो यहाँ हमारी चाय भी हो गई थी। उसके बाद जो चाय वाय के बर्तन थे और थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया है। और यहाँ शाम भी हो गई थी, पूजा का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ मैंने मुँह हाथ वगैरह धो लिया था। उसके बाद अब शाम का मैं जलाऊँगी चिराग। तो यहाँ पे विधान को और अव्यान को मम्मी ने ले लिया था, दोनों खेल रहे हैं अपनी अम्मा के साथ। और यहाँ मैं चिराग जला दूँगी, उसके बाद खाना वाना भी बनाना है। और सिद्धि आ गई थी अपनी ट्यूशन से, तो उसके बाद बोल रही थी मम्मी मुझे टीवी देखना है, तो मैंने उसको टीवी चला दिया था। और यहाँ हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने जो सुबह मैंने ना सिंघाड़े उबाल के रख दिए थे, तो मैंने सिंघाड़े की सब्ज़ी बना के रख दी है। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भी बने रख दी है, क्योंकि थोड़ी बहुत सबकी घर में ऐसी ही तबीयत हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा आज हैवी खाना नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा खाना बनाऊंगी शाम के लिए, क्योंकि शाम को अगर थोड़ा हैवी खाना हो जाए तो फिर तबीयत जो होती है ना और ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने मूंग की दाल है वो बनने रख दी है, और मेरी जो सिंगाड़ी की सब्ज़ी है वो भी मैंने बना के रख दी है। तो यहाँ पे मैं आटा भी मल के रख दूँगी, उसके बाद रोटियां भी सेक के रख दूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर स्कूल का काम भी कराना रहता है सिद्धि के लिए। तो यहाँ हमारा आटा था वो थोड़ी देर मैंने ना मल के रख दिया था, और आटा भी थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पे हमारी जो दाल है वो भी बन चुकी है। तो रोटियां भी मैं साथ ही में सेक के रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, उन्हें भी टाइम से खिला दो तो ठीक रहता, फिर वो खा पी के थोड़ा सा सो जाते हैं। तो विधान भी मेरा शाम को एक आध अगर उसे रोटी सेक के दे दो ना तो वो थोड़ी बहुत मम्मी खिला देती हैं तो खा लेता है। तो साथ में हमारी दाल भी बन चुकी है, और यहाँ रोटियां सेक रही हूँ मैं। तो विधान को तो मैंने खाना दे दिया था, क्योंकि वो आ रही थी बहुत तेज़ की नींद। उसको मैंने दूध में ना रोटी भिगो के दे दी थी, तो वो उसने रोटी खा ली है दूध में भिगो के। और यहाँ सिद्धि तो टीवी देख रही है, और मम्मी भी देख रही हैं टीवी, क्योंकि रात में ना सीरियल आते हैं तो सीरियल मिस भी नहीं करते। मेरे हो जाते हैं कभी खाना वाना बनाने की वजह से, मेरे सीरियल तो मिस हो जाते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ना मैं जल्दी खाना वाना बना लूँ। और खाना जो रोटियां हैं वो मेरी सिक गई हैं, और उसके बाद यहाँ दाल भी मैं छौंक के रख दूँगी। और फिर बच्चे भी ना खाना वाना मांगने लगे थे, रात भी हो गई थी, और खाना वाना जो है हमारा बन गया है। तो बस दाल में तड़का लगाने के लिए रह गया था, तो यहाँ पे अब मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। और मैं यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया था, और उसके जीरा और हींग डाल दिया है मैंने, और उसके बाद दाल में भी लग चुका है तड़का। तो आज शाम को देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया है, और इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले हैं, सिंपल सा बनाया है। तो यह है सिंघाड़े की सब्ज़ी, बिल्कुल ये भी सिंपल सी बनाई थी। तो खाना वाना सबको मैंने खिला दिया था, मम्मी को भी खिला दिया था, और विधान
और गोलू दोनों सो चुके हैं। सिद्धि नहीं सोई थी क्योंकि सिद्धि को करना है अपना होमवर्क, क्योंकि स्कूल का और ट्यूशन का दोनों का बहुत सारा रहता है होमवर्क। तो जो दोनों का काम रहता है ना, वो रात में ही मैं बैठाल के जब फ्री हो जाती हूँ ना तभी करवाती हूँ, क्योंकि उसे समझाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि कैसे करना है, क्योंकि बिना समझे वो कर नहीं पाती है और उसे बता बता के मुझे करना पड़ता है। तो अगर मैं उसे बैठा लूँ ना काम करने तो वो अपना होमवर्क भी नहीं करती है। फिर सुबह में रोती है कि मम्मी मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मैडम मुझे डांटेंगी। तो मुझे उसका जो सारा होमवर्क है ना वो रात में फिनिश करवा के ही सुलाना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे उसको बहुत सारा होमवर्क हो गया था। बोल रही थी मैडम ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है, मम्मी आप मेरा करवा दो। तो यहाँ पे मुझे उसको जो है ना बता बता के, क्योंकि वो कुछ गलती भी करती रहती है अपने होमवर्क में, तो मुझे उसे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी सारी नोटबुक्स थी, सारी जो नोटबुक है उनका काम मैंने करवा दिया है और थोड़ा सा रह गया था उसका काम। तो आप ज़रूर बताना हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा, जो हमारी शाम की रूटीन है वो कैसी लगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।